नमस्कार, न्यूज़मैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जोमोल। आज जिस तरह से युवा कांग्रेस जो लीडर्स हैं ये आज सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने उसका पुतला भी जलाया। बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस के यूथ लीडर उदय बानू चिब। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज ये यहाँ सड़क पे उतरे और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन किया। लेकिन इनसे ये भी जानेंगे कि जब जीजीएम साइंस कॉलेज में नारे लगे थे तब कांग्रेस के लीडर्स नज़र नहीं आए थे, क्या बात थी? नमस्कार, पहले तो धन्यवाद करता हूं जी। आज यूथ कांग्रेस ने यहां पे प्रोटेस्ट रखा था। जो कायराना हरकत पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर पुलवामा अटैक में की थी उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो हमारे भारत माता के लाल जो शहीद हुए थे उनकी जो श्रद्धांजलि है, उनकी जो कुर्बानी है, उसको यूथ कांग्रेस शत शत नमन करता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि उनके जो परिवार हैं उनको शक्ति दें और उनको ताकत दें कि इस मुश्किल समय से वो निकलें। और साथ ही हम जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आला इमरान खान ने दी थी कि वो सबूत मांग रहे थे पुलवामा अटैक के, तो हम कहते हैं कि इस सबूत मांगने से उन्होंने एक सबूत तो दे दिया कि इमरान खान जो हैं वो भी कोई नए प्रधानमंत्री नहीं, पाकिस्तान के घिसे पिटे प्रधानमंत्री हैं जो ISI और पाकिस्तान आर्मी के इशारों में नाचते हैं, उनके इशारों में चलते हैं। और साथ ही हमारे भारत के युवा और स्पेशली जम्मू कश्मीर के युवा से हम अपील करते हैं कि इस समय वो कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखें, ताकि आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसे अटैक होते हैं चाहे मिलिटेंट ग्रुप से या पाकिस्तान के द्वारा, तो दहशतगर्दी फैलाने के साथ साथ उनका एक एजेंडा और होता है कि जो इंटरनल हार्मनी है हमारे देश की उसको तोड़ा जाए, हमें इंटरनली वीक किया जाए। तो इस समय में हमें सबको एक रहना है। और जो लोग कम्युनल राइट्स का या कम्युनल की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो एक तरह से पाकिस्तान के एजेंडे में चलना ही होगा कि भारत को अंदर से कमज़ोर करना है। तो हमें अभी एक साथ रहना है। और साथ ही साथ हम अपील करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कि जो कार्रवाई वो अभी कर रहे हैं यूथ पे, जम्मू के यूथ पे, तो वो देखा जाए कि जो बेकसूर है, जो मासूम यूथ है उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। उदय जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जीजीएम साइंस कॉलेज में नारे लगाए गए थे पाकिस्तान के फेवर में, आपको नहीं लगता कि पहले उनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये आग वहां से लगी हुई है? आग बिल्कुल उनको भी पकड़ा जाए, लेकिन ये आग यहाँ से भी नहीं लगी। आज आपने सवाल कर दिया तो मैं अब इसको जवाब वैसे देना पड़ेगा, अदरवाइज आज मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता था। ये आग तब से लगी है भाई जी, जिस दिन 2016 में जब इन्होंने पत्थरबाज 100 की तादाद में 400-500 पत्थरबाज छोड़े थे। जब बीजेपी सरकार पत्थरबाज छोड़ती है तो पत्थरबाज जब जेल से बाहर निकले तो क्या किया उन्होंने? हमारी आर्मी पे पत्थर फेंके ना, हमारे पैरामिलिट्री सोल्जर्स पे पत्थर फेंके। ये रिएक्शन वहां से चल रहा है। ये कौन सी पॉलिसी थी? तो वहां से आपको नहीं लगता कि जिस तरह से NC के जो सीनियर लीडर थे अकबर लोन, उन्होंने असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर नारेबाजी की थी, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ? अगर उस समय एक्शन हो जाता तो इनकी हिम्मत नहीं बढ़ती इस तरह के नारेबाजी करने की। देखिए, हमारी बीजेपी की सरकार स्टेट में भी थी और आज भी राष्ट्र में उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। हमारे देश के संविधान को बचाना किसका कर्तव्य है? सबसे ज़्यादा जो पावर में है। तो जो असेंबली में अगर गैर संविधानिक काम हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलो, उन्होंने नहीं किया तो आप लोग अपोजिशन में बैठे हैं, आप लोग आवाज़ उठाते? हम लोग कड़ी आवाज़ उठाते। यहाँ तक यूथ कांग्रेस को यहाँ हमें मौका मिलता है हमारे देश के लिए, देश के युवा के लिए आवाज़ उठाने का, तो यूथ कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटता। जहाँ की आप इंसिडेंट कर रहे हो सकता है वो मसला रह गया हो या किसी कारणवश, लेकिन एक चीज़ आपको कहते हैं, अगर ऐसा गलत हुआ है तो उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस खड़ी है, उसके खिलाफ खड़ी है। और जिस तरह से कश्मीर के लीडरांस आप देख रहे होंगे कि आए दिन पोस्ट लिखते हैं या फिर स्टेटमेंट, ऐसी एंटी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एंटी स्टेटमेंट्स अगर एंटी रीजनल है तो उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एंटी नेशनल है तो ये बर्दाश्त करना अब हद से बाहर हो गया है, क्योंकि अभी ये वही भारत का संविधान है जिन्होंने उनको राइट दिया कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने कश्मीर के। तो भारत के संविधान को, भारत की इंटीग्रिटी को संभालना एक मेजॉरिटी और एक मेजर प्रायोरिटी है आज के टाइम की। अब उदय जी, मुझे एक चीज़ ये बताएं, जिस तरह से गुजरनगर में ये जो जम्मू में हालात बिगड़े, उस समय नहीं आपको लगता था कि जम्मू के जितने भी लीडर्स हैं इनको चाहिए था कि सामने आते, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच जाते और उनको समझाते, और जो भी ये कार्रवाई हुई, जो छोटी-छोटी घटनाएं जो घटी थी वो नहीं हो पाती? यही तो कर्तव्य है राजनेता का। आया कोई? यहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो मैं तो भल्ला साहब को शाम को ही वहाँ देख रहा था, कितनी गाड़ियाँ उन्होंने बचाई। नजर तो नहीं आए कहीं वो? हाँ, क्योंकि कर्फ्यू का समय था तो हो सकता है मीडिया से कोऑर्डिनेट वैसा नहीं है, लेकिन फील्ड में वो थे। फील्ड में हम भी वहीं पे थे, लेकिन कोई भी राजनेता वहाँ पे नजर नहीं आया सिवाय भाजपा के, क्योंकि भाजपा यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी।
वो सामने नज़र आई, उसके साथ ही साथ पैंथर्स के भी यहाँ पे नज़र आए। लेकिन उस पुल के ऊपर, जो गुज्जर नगर पुल के ऊपर जो प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कोई भी राजनेता वहाँ पे नज़र नहीं आया। वो शायद आप तब वहाँ नहीं होंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, हम सुबह से वहाँ थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है उसके थोड़ी देर की बात हो, लेकिन भल्ला साहब वहाँ गए थे और वहाँ पे जो डैमेज हुआ था उनका पूरा मायना भी किया था, और जितनी हेल्प वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कर सकते थे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी सरकार में कांग्रेस नहीं है, अभी डिसीजन मेकिंग पावर और अथॉरिटी और ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो कांग्रेस के पास नहीं है। ये पहला दायित्व बनता है सरकार का। अगर गवर्नर रूल भी है तो मैं मानता हूँ गवर्नर रूल, इनके स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी खुद कहते हैं कि हमारा गवर्नर है, तो ये जिम्मेदारी उनकी थी। क्यों नहीं ये सब हुआ उसके बाद डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हुई, पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? क्यों माहौल सिटी का, जम्मू शहर का माहौल ख़राब होने दिया, उसके बाद इन्होंने कर्फ्यू लगाया? क्यों नहीं 15 तारीख को दिन से इतनी डिप्लॉयमेंट होती कि जो शरारती तत्व थे वो वहाँ पे घुसते ही नहीं, जो गाड़ियाँ जलाई हैं वो नहीं जलती। आज आकर नुकसान हमारे देश का हो रहा है। अगर इससे माहौल भटक भी रहा है, अगर भड़क रहा भी है, तो कौन लड़ रहा है? एक भारतीय दूसरे भारतीय से ही लड़ रहा है ना। तो अगर ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की। तो अगर इसमें वो फेल हो रहा है, प्रशासन फेल होगी, लेकिन जो लीडर्स ऑपोजिशन में उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी बाहर आके इन युवाओं को समझाएं कि आखिर आप लड़ किसके साथ रहे हैं। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। आखिर में आप मुझे ये बता दें कि आपका मैसेज क्या होगा इन युवाओं को? मेरा मैसेज बिल्कुल साफ है दोस्तों, ये जो पाकिस्तान या कोई भी मिलिटेंट संगठन यहाँ पे अटैक करता है, दहशत गर्दी तो वो फैलाते हैं, साथ में उनका एक मेन एजेंडा होता है हमारी जो देश की इंटरनल इंटीग्रिटी है, भाईचारा है, उसको तबाह करें ताकि भारत इंटरनली वीक हो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो हमें अब देश से अंदरूनी स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें भाईचारा मेंटेन करना पड़ेगा, और हम विश्वास रखते हैं अपनी भारतीय सरकार पे भी, कड़े से कड़ा, जल्दी से जल्द एक ऐसा स्टेप ले, ऐसा एक डिसीजन ले कि मुंह तोड़ जवाब मिले पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से ये कांग्रेस के यूथ लीडर ने कह दिया है कि भारत सरकार हो सकता है कि आने वाले दिन में, इन्होंने कहा कि कड़ा स्टेप वो उठाएगी, लेकिन आपको बता देते हैं कि कड़ा स्टेप तो उठना ही है, क्योंकि जिस तरह से देश में रोष है ये पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ ही साथ इन्होंने जो मैसेज दिया है कि सबको जो है वो ब्रदरहुड जो कॉमनी है या हारमोनी है, ये इसको संभाल के रखना है, क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है जो हमारा देश जो बचाता है हम लोगों को। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जमाल को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।